दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त को शांति देने वाला, चित्त को हमें नियंत्रित करने वाला, चित्त विक्षेप को हटाने वाला, आनंद देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, प्रसन्नता देने वाला और हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाला, इस तरीके से सूत्र देने वाला जो कि हमारी नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मक सोच में बदला जाए और हमारा धर्म, दर्शन, शिक्षा के संबंधी भारतीय संस्कृति का क्या नज़रिया है और हमारा जो भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों की विवेचना करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और हर विषय के अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए और हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर इंटरेस्ट वाले व्यक्ति के लिए, हर मेंटल हॉराइजन के व्यक्ति के लिए और हर रुचि वाले व्यक्ति के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो और उसमें से कुछ ऐसी सामग्री को एक्सट्रैक्ट कर सके ताकि कि उसके जीवन का निर्माण हो सके, जीवन को एक नई दिशा मिल सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत ही सुंदर मित्रता से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है मित्रता प्रेम रसायन है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। मित्रता अपने आप में एक रसायन है। रसायन उसे कहा जाता है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और वो कई तरह के हार्मोन्स छोड़ती रहती है। उन हार्मोन्स को हम रसायन कहते हैं और उन हार्मोन्स से अगर अच्छे हार्मोन्स होती है प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है और हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। और अवसाद वाले भी हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें चिंता में डाल देते हैं, घृणा करवाते हैं और उसके साथ साथ में कई परेशानियों में भी डाल देते हैं। इसीलिए ये सब सारा हमारा जीवन एक हार्मोन्स का खेल है। लेकिन जो मित्रता है हमेशा एक अच्छा रसायन है, अच्छा हार्मोन है, क्योंकि हम अगर किसी को दिल से मित्र मान लेते हैं तो हमारा हितैषी हो जाता है और दिल से माना हुआ मित्र जो है वो हमारा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और हमने किसी से हमारे भावों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा हमने किसी को शत्रु मान लिया तो वो भाव सामने वाले व्यक्ति तक भी संप्रेषित होते हैं और संप्रेषण होने पर वह भी हमें शत्रु मानने लग जाता है। यानी दोनों तरफ से शत्रुता का भाव हो जाता है और ये शत्रुता का भाव आपस में जोड़ता नहीं है, तोड़ता है, आपस में मन मुटाव हो जाता है और वो लोग एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं और दूर हट करके इतने दूर चले जाते हैं कि एक दूसरे के बीच में मिलन होना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर किसी में मित्रता के भाव हो तो व्यक्ति हमारी तरफ खींचा आता है। आपने मैग्नेट देखा होगा कि मैग्नेट के सामने जब लोहा होता है तो लोहा मैग्नेट की तरफ खींचा आता है। उसी तरह से मित्रता एक रसायन ऐसा है कि हम भीतर पैदा कर दें तो सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ खिंचता आएगा। इसी तरीके से अगर हम 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखें कि मेरा इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि में कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, और रोज हम ये चिंतन करें कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे मित्र है, हम ऐसी मंगल भावना इस ब्रह्मांड में छोड़ें तो क्या होगा कि ब्रह्मांड के समस्त जीव जो है हमें भी मित्र मानने लग जाएंगे और जहाँ मित्रता का भाव होगा वहाँ पर हम जुड़े रहेंगे और वहाँ एक दूसरे से हितैषी होंगे और एक दूसरे की मदद की सोचेंगे। इसीलिए भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर कहा है, अपना सच में सेजा मैतिंग बुए सुकप्पे। तुम स्वयं सत्य खोजो, मैं भगवान बना, मेरे पीछे मत चलो। मैंने अपने भीतर जो है शोध कार्य किया और भीतर जो विराजमान सत्य को प्रकट किया, सत्य को उद्घाटित किया और प्रकाश के अंदर लाया, क्योंकि भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, पूर्ण सत्यवादी है।
वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है। और हर जीवित प्राणी में वही आत्मा विराजमान है, लेकिन उसको खोजने की जरूरत है, उसको अनुभव करने की जरूरत है। अनुभव किए बिना हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आत्म परीक्षण नहीं होता, आत्म निरीक्षण नहीं होता और आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति बहुत बड़ी है। हम भगवान बनना चाहते हैं, हम मैत्री करना, लेकिन ये सारा भगवान कैसे बनेंगे, सत्य को कैसे उद्घाटित करेंगे? तो भगवान ने रास्ता बताया, तुम सबके साथ मित्रता करो। ये 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी है, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है और जीवित प्राणियों की संख्या इस ब्रह्मांड में असंख्य है, अनंत है। सभी के साथ आप मैत्री करोगे, किसी को दुश्मन नहीं मानोगे, तो आपको सत्य उद्घाटित होगा। सबको निर्दोष मानो। जब हम इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को निर्दोष मानते हैं, उनके दोषों को हम नहीं देखते, अपने दोषों को देखते हैं कि इन्होंने हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। और वास्तव में ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, किसी प्राणी का न तो उसको सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। प्राणी को सुख दुख देने वाले उसके पूर्वकृत कर्म होते हैं, वही सुख दुख देते हैं। लेकिन हम अगर सबको निर्दोष देखते हैं तो वह हमारा मित्र हो जाता है, और किसी को दोषित देखते हैं तो हमारा दुश्मन हो जाता है। देखिए, ये अंगुली मैं इस तरफ करता हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं सामने वाले में दोष निकालता हूं, और ये अंगुली मैं इस तरफ करता हूं, और ये मेरी अगर एक अंगुली इधर करूं तो चार अंगुलियां मुझे क्या 3 अंगुलियां और अंगूठा क्या शिक्षा दे रहा है कि तुम अपने दोषों को देखो। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि सारी दुनिया के अंदर मैं घूमा, और घूमा किस लिए कि इस दुनिया के अंदर कितने लोग जो है दोषी है, कितने लोग बुरे हैं। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, और मुझसे बुरा न कोई। जब हम इस पॉलिसी से चलते हैं, हम स्वयं के दोष देखते हैं, दूसरे को निर्दोष देखते हैं, तो निर्दोष देखने से वो हमारा मित्र हो जाता है। और ये मित्रता का भाव है, ये बहुत बड़ा रसायन है, ये बहुत बड़ा चेंज लाता है। ये व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति के बीच में प्रेम पैदा करता है। और इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति अगर मित्रता का रसायन रखे, मित्रता का भाव रखे, तो कोई किसी से दुश्मन नहीं हो सकता है। और दुश्मन होने से ही एक दूसरे का हित करता है। मान लीजिए कि सर्प हमारे पास में से जा रहा है और हमने भाव पैदा किए कि ये तो जहरीला जानवर है, ये कभी काट सकता है, तो हमने उसको किसी तरीके से जो है वो कष्ट देने का अगर किया, हमने लाठी के हिसाब से या कुछ के हिसाब से, या अपने भावों से उसको बुरा माना, ये जहरीला जानवर है और ये काट सकता है और इसके काटने से मृत्यु हो सकती है, तो निश्चित रूप से अगर हमने उसको कष्ट दिया है या बुरे भाव किया है, तो वो जाने वाला सर्प जो है, अगर हमारा हिसाब बाकी है तो काट सकता, बिना हिसाब के तो वो काट भी नहीं सकता है, उसकी ऑथोरिटी में नहीं आता, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकता। आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि हम एक कमरे में 5-7 लोग सोए रहते हैं, और किसी तरह का जहरीला जानवर हो, मच्छर हो, सांप हो या कुछ भी, छिपकली कुछ भी हो, तो ऐसा जानवर 5 में से 4 लोगों को क्यों काटता है? ये बड़ा एक साइंटिफिक जो है उदाहरण है कि उन 5 लोगों में से 4 को नहीं काटता और 1 को क्यों काटता है। तो इसका कारण ये है कि उस एक के साथ पे उसका पूर्व जन्म का कुछ हिसाब है, उस हिसाब को वो क्लियर करने के लिए उसके पास आएगा। अगर आपके जीवन के अंदर कोई हिसाब बाकी नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो इस दुनिया में ब्रह्मांड में कितने असंख्य जीव है, अनंत जीव है, सारे जीव हमारे संपर्क में कहाँ आते हैं? हम अपने परिवार में जीते हैं तो अपने बच्चे हैं, बीवी है, या उनके नज़दीकी जो प्राणी हैं उनके साथ ही हम जीवन यापन करते हैं, और बाकी लोगों के साथ हम जीवन यापन थोड़े ही करते हैं। हम तो कभी कभार उनसे मिल लेते हैं, या हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, या हमारा कोई भी एक दूसरे से कार्य होता, शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन फैमिली के मेंबर्स के साथ के अंदर हम लंबे समय तक जीते हैं, 50 साल, 70 साल, 80 साल। वो कारण क्या है? वो पार्टियां हैं,
वो बड़ी बड़ी पार्टी हैं। आपने कभी बिजनेस किया होता है तो उसके अंदर पार्टी होती है, एक देने वाली पार्टी होती है, एक लेने वाली पार्टी। मान लो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हम परचेजर हो गए और सामने वाला सेलर हो गया, दोनों पार्टी हो गई है। तो वो जब मैंने कोई भी माल परचेज किया तो उसने मेरा डेबिट किया, और जब मैंने उसको चेक वापस दिया तो उसने क्रेडिट किया, और ये हिसाब हमारा लेन देन चलता रहता है, वो पार्टियां बन जाती है। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर हमारा बेटा आता है, पत्नी आती है, अगर उनको सुख दिया होता है पूर्व जन्म के अंदर तो हमारी वो सेवा करने आते हैं। वो जो है श्रवण कुमार बन करके आते हैं, और पिछले जन्म के अंदर हमने किसी को दुख दिया तो पत्नी क्या, बेटा क्या, पोता क्या जो है वो हमारा बदला लेने आता है। वो हमारी चीजें हड़प कर देता, हमको गालियां देगा, हमारी बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करेगा और धन दबा लेगा। जैसा जैसा सलूक हमने पिछले जन्म में, उसके पूर्व जन्म में उसके साथ किया, वैसा करने। ये सारी अदृश्य चीजें, पर ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य, इसको टाला नहीं जा सकता है। ये कर्म का सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स उसके आधार पर ही चलता है, और सारी सृष्टि इस कर्म सिद्धांत के ऊपर चलती है। कर्म सिद्धांत एक बहुत बड़ा ईश्वर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मित्रता पैदा करो, शत्रुता के भाव छोड़ो। मित्रता कब पैदा होगी कि हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच क्या है कि हम हरेक के नुक्स निकालते हैं, हरेक के दोष निकालते हैं और अपने दोषों का रक्षण करते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है, तर्कवादी बुद्धि है कि हमारे जितने भी दोष है उसको ढकती है, ये बहस करवाती है और ये संसार में भटकाती है, और ये अच्छा ये बुरा, लाइक डिसलाइक पैदा करती है और हमको मान्यताओं से बांधे रखती है। तो ये बुद्धि सारा कार्य करती है। तो बुद्धि जो प्रियता अप्रियता करने से ये नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर खड़े करवाने वाली बुद्धि, इसको जो है वो कुबुद्धि कहा जाता है। हमें कुबुद्धि की, बुद्धि अच्छी है लेकिन कुबुद्धि अच्छी नहीं है, वह सुबुद्धि अच्छी। जब हमारी कुबुद्धि खड़ी हो जावे, यानी नेगेटिव थॉट्स आ जावे, हम दूसरे के दोष निकालने चालू करें, तो हमारे भीतर के अंदर बुद्धि के ऊपर एक कंट्रोलिंग पावर है जो कि हमारी आत्मा की प्रतिनिधि, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि को अज्ञा कहा जाता है और उसको प्रज्ञा कहा जाता है। वो प्रज्ञा अगर हमारी जागृति है तो प्रज्ञा जो है, आत्मा हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हमारी मदद करता है और उस प्रज्ञा को तुरंत भेजता है। वो प्रज्ञा अज्ञा को समझाती है कि तुम ये गलत कार्य करते हो, सही रास्ते पे आओ, किसी के दोष मत देखो, उसका क्या दोष है, ये तो तुम्हारा लेन देन है, तुम्हारा हिसाब है, वो तो निमित्त है तुम्हारा, और ये निमित्त के कारण ही हमारा हिसाब किताब लेन देन होता। तुम तो उसको अपना हितैषी मानो, तुम्हें वो क्लियरेंस दे रहा है, वो तुम्हें नो ड्यूज दे रहा है, तुम्हें एनओसी दे रहा है और मोक्ष मार्ग में तुम्हारा सहयोगी है। क्योंकि जिनके साथ में तुमने जो दोष किए हैं, शत्रुता का व्यवहार किया है, उन सबको वॉश नहीं करोगे, उन सब से क्लियरेंस नहीं, उन सबको मित्र नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं है। देखिए, जब एक एक प्राणी ये कह देगा कि मेरी आपसे मित्रता है, कोई शत्रुता नहीं है, मुझे कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं है, नो ड्यूज क्लियरेंस दे देता है, उसके बाद ही हमारी मुक्ति होती है। और हम दूसरों के साथ में शत्रुता का भाव पैदा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को हम गाली गलोच और हिंसा की भावना करते हैं, या उसको जो है हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये सारे शत्रुता के भाव है। शत्रुता एक वटवृक्ष है, उसी तरह से मित्रता भी एक वटवृक्ष है। तो कौन से वटवृक्ष की हमें छाया लेनी है, कौन से वटवृक्ष को हमारे जीवन के अंदर खड़ा करना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मित्रता का वटवृक्ष बनाइए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की ये परंपरा है, हर एपिसोड को हम क्रिटिकल कसौटी पर कसते हैं कि ये हमारा एपिसोड क्या प्रासंगिक है, ये रिलीवेंट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, और इसकी सोशल यूटिलिटी है क्या। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबके साथ मित्रता के भाव रखोगे तो अन्य लोग भी आपके पास मित्रता का भाव रखेगा। आप करके देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जाना है, अनजाना व्यक्ति है, आपने भीतर से जो ये रस पैदा किया, रसायन पैदा किया कि ये तो मेरा मित्र है, और अगर एक बार किसी से कटुता भी हो गई और आपने मानने लगे कि ये मेरा मित्र, तो उसमें चेंज आएगा,
उसमें भी मित्रता के हार्मोन्स पैदा होंगे, क्योंकि अव्यापाद आत्माएं होती है। और ये सब जो अव्यापाद आत्मा अमूर्त होती है, टेलीपैथी के रूल के ऊपर चलती है, इनको किसी तार की जरूरत नहीं होती है। आपने चिंतन किया, वो टेलीपैथी माध्यम से पर्टिकुलर व्यक्ति की जो अव्यापाद आत्मा तक जो है वो आपके भाव पहुंच जाते हैं। ये भाव जगत है, ये अदृश्य जगत है, क्योंकि दोनों अमूर्त है। वहां पर कोई भी जड़ चीज नहीं जाती, वहां पे दृश्य चीज नहीं जाती, वहां अमूर्त चीजें, अमूर्त के पास में अमूर्त के रूल होते हैं, अमूर्त से जाती तो भाव के साथ जाकर के बातचीत हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दो बड़े बड़े जो है आचार्य लोग जो है वो बड़े माने हुए आचार्य थे, और उनके साथ में शिष्य परंपरा थी दोनों। तो वो आपस के अंदर उनका मिलन होना था। तो एक तरफ जो एक शिष्य परंपरा और उनके गुरुजी बैठ गए, दूसरी तरफ गुरुजी और उसके शिष्य परंपरा बैठ गई। तो उन शिष्यों ने यह सोचा होगा कि इनका जो उनका जो है वो तात्विक जो है विचारधारा चलेगी, प्रश्नोत्तरी होगी, एक दूसरे का उत्तर दिया जाएगा, एक दूसरे का समर्थन होगा और सत्संग होगी। लेकिन दोनों आचार्य पहुंचे हुए थे, वो अव्यापाद आत्माएं थे, ज्ञानी पुरुष थे। वो दोनों बैठ गए, दोनों मौन रहे, और मौन अवस्था के अंदर उन्होंने लंबे समय तक भावों से वार्तालाप किया, और वो संतुष्ट हो गए और दोनों आचार्य चले गए। दोनों की ऋषि परंपरा जो पीछे जो अपनी शिष्य परंपरा वो भी चली गई। शिष्यों ने पूछा कि आप इतने लंबे समय तक बैठे रहे और दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोला, इसका क्या राज है? तो उन्होंने बताया, हमने भावों से वार्तालाप किया, उनके भाव मेरे पास आए, मेरे भाव उनके पास में चले गए, और हम एक दूसरे से समर्थित हो गए। हमने एक दूसरे से मित्रता के भाव रखे, एक दूसरे से जो है हमने चाहत के भाव रखे, हम पक्के मित्र बन गए, और पक्के मित्र होकर के और हम प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए, और हम एक दूसरे से वो चले आए, और हमारी वार्ता बहुत ही अच्छी वार्ता रही। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भीतर क्या सोचते हैं, 24 घंटे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आप लोगों को प्रमोट कीजिए कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सूत्र बताए जाते हैं, हमारे इस जीवन के सूत्र बनाए जाते हैं, पारलौकिक सूत्र बताए जाते हैं, हमारा जीवन किस तरह से सर्वांगीण हो और मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे बने, ऐसे विषयों के ऊपर रोज प्रवचन किया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा होगी, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी, आपके नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, और आप शतायु होकर के जो है अपने समाज की खूब सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।